हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में टाटा नमक क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है या किस तरह से बनाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि आप जो रोज़ाना ये डिजाइनिंग डिनर सेट और कांच के प्लेट यूज़ करते हैं फैक्ट्रियों में कैसे बनते हैं? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब मटेरियल फैक्ट्रियों में मशीन द्वारा कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिनर सेट प्लेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम सभी के घरों में बर्तन तो बहुत सारे होंगे और सभी अलग अलग डिज़ाइन के होंगे, जिनमें डिज़ाइन वाले बर्तन काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिरामिक पाउडर को लिया जाता है और इनके वजन के हिसाब से इन्हें तौला जाता है और फिर इस पाउडर को एक हाइड्रोलिक मशीन में एक प्लेट के सांचे में रखकर डाल दिया जाता है और फिर मशीन से प्रेस किया जाता है और फिर यह पाउडर एक प्लेट का रूप ले लेती है और फिर इन पर एक सुंदर डिज़ाइन देने के लिए इन प्लेट पर ग्लू लगाया जाता है और इस ग्लू के ऊपर एक डिज़ाइनदार प्लास्टिक पेपर रखा जाता है और फिर से मशीन द्वारा प्लेट पर प्रेस किया जाता है और इस तरह से ये डिज़ाइनिंग प्लेट बनकर रेडी हो जाते हैं। नंबर 2, वाटर टैंक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सभी घरों में वाटर टैंक का यूज़ किया जाता है, पर सबको पता नहीं होता कि इसे बनाया कैसे जाता है। वाटर टैंक बनाने के लिए इस एडवांस मशीन का यूज़ किया जाता है जो एक बार में 4 प्लास्टिक के वाटर टैंक बना सकती है। इन वाटर टैंक्स को बनाने की शुरुआत में सबसे पहले इस मशीन के अंदर लगे सांचों को खोला जाता है, जिसके बाद हर एक सांचे के अंदर LLDPE पाउडर डाला जाता है जिसमें टैंक के कलर और इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। इसके बाद सांचों को बंद करके मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। इस मशीन के स्टार्ट हो जाने के बाद डाला गया पाउडर मशीन के घूमने के कारण टैंक के सांचों में चिपक जाता है और लगभग आधे घंटे बाद रेडी हो चुके वाटर टैंक निकाल लिए जाते हैं। यह मशीन 500 लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक आसानी से बना सकता है। नंबर 3, ग्लास पिचर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कांच के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के एक पैक पर फर्नेस से पिघला हुआ कांच लिया जाता है। फिर इस कांच को थोड़ा प्रोसेस करके इसमें मुंह से थोड़ी एयर भरी जाती है। फिर इसे कांच के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों पर घुमाया जाता है ताकि इस कांच में डिज़ाइन डाली जा सके। फिर इसे फर्नेस में दोबारा गर्म करके इसे थोड़ा और फैलाया जाता है, जिसके बाद कांच के रंगीन टुकड़े इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। फिर इसे एक फ्रेम में डालकर इसमें मुंह से हवा देते हुए इसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके बाद ये एक पिक्चर यानी मटके का आकार ले लेता है और एक बार फिर से गर्म करते हैं और गर्म होने के बाद इसे गोल गोल घुमाते हुए इसकी नेक बनाई जाती है। नेक बन जाने के बाद इस पर गर्म कांच का हैंडल लगाया जाता है और सावधानी से चिपका दिया जाता है। फिर अंत में इस स्टील पाइप को हटाकर इसे फ्लेम से गर्म करके इसके नीचे पार्ट को भी पैक कर दिया जाता है और इस तरह से ग्लास पिचर पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाता है। नंबर 4, फैन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सभी घरों में यूज़ होने वाले इन फैन को बनाने के लिए सबसे पहले फैन के मोटर बनाए जाते हैं। मोटर सेक्शन के अंदर एक मोटर को लेकर कॉपर की वायर लपेटी जाती है और यह वायर वाइंडिंग करने का काम मोटरों में ऑटोमेटिक मशीन द्वारा किया जाता है। यह मोटर फैन का मुख्य भाग होता है, जिस कारण फैन घूमता है। फिर फैन के अगले स्टेप में इन मोटरों को हाई वोल्टेज टेस्ट किया जाता है, जिसमें टेस्ट करके अच्छे मोटर और ख़राब मोटर को अलग कर लिया जाता है। अगले स्टेप में अप मोटर के ऊपर उसका केस चढ़ाया जाता है।
सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर, शाफ्ट और मोटर लगाकर वायरिंग करके स्क्रू टाइट कर दिया जाता है। अब फैन के ब्लेड्स को एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाता है, जहां इस मशीन में इन शीट्स को डालकर ब्लेड्स के शेप में कटिंग कर लिया जाता है। अब फैन के पंखुड़ियों में पेंट करने का प्रोसेस होता है और लास्ट में अब सब पार्ट को पैक करके रेडी कर दिया जाता है। नंबर 5, बिसलेरी वाटर बॉटल मेकिंग। दोस्तों, बिसलेरी एक वर्ल्ड फेमस वाटर सप्लाई ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है इनके बॉटल कैसे बनते हैं और इनमें कैसे पानी भरा जाता है? दोस्तों, शुरुआत में प्लास्टिक के छोटे छोटे क्यूब तैयार किए जाते हैं, फिर इनको एक हाइड्रोलिक मोल्डिंग में डाला जाता है, जहां ये मशीन इसे प्रेस करके बॉटल का शेप दे देती है। फिर ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए बॉटल बनकर बाहर आ जाती है। फिर इन बॉटल को एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में भेजा जाता है और फिर मशीन उनमें पानी भरते जाती है। उसके बाद बॉटल्स को आगे भेजा जाता है, जहां इनके कैप्स लगाकर सील कर दिया जाता है। उसके बाद बॉटल्स पर मशीन से लेबल लगाए जाते हैं। उसके बाद ये बॉटल्स मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नंबर 6, ग्लोव्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम के सांचे का यूज़ किया जाता है। इसे साबुन के पानी से निकालकर इन्हें ब्लीच में डीप किया जाता है ताकि इनके अंदर धूल के कण ना बचे। फिर इन्हें हार्ड ब्रश के बीच से गुजारा जाता है। फिर इन्हें गर्म पानी में डीप करके सुखा लिया जाता है। अब इन्हें एक केमिकल में डुबोया जाता है। अब इन्हें लिक्विड रबर में डुबोया जाता है। फिर इन्हें हीटिंग मशीन में ले जाया जाता है, जहां गर्मी के कारण रबर हाथ के शेप में आ जाता है और इन्हें रोलर से थोड़ा रोल किया जाता है। अब वर्कर्स की मदद से ग्लोव्स को सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। फिर इन ग्लोव्स की टेस्टिंग की जाती है, जिनमें कुछ समय के लिए इनमें पानी भरकर छोड़ दिया जाता है। टेस्टिंग हो जाने के बाद ग्लोव्स की पैकिंग करके इन्हें मार्केट भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। नंबर 7, साल्ट प्रोसेसिंग। दोस्तों, नमक हमारे भोजन में डलने वाला एक ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल अगर ना करें तो महंगा से महंगा भोजन भी कचरा लगने लगता है। सबसे पहले समुद्र तट में जहां नमक की खेती की जाती है, वहां से नमक फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समुद्र के पानी को नमक बनाने के लिए समुद्र के तटों पर छोटे छोटे चौकोर जगह बनाकर उनमें समुद्र के पानी को भर देते हैं और जब खारा पानी सूख जाता है तब पानी में मौजूद बचे नमक को इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में खाने के लायक बनाने के लिए इन नमक को भेज दिया जाता है। सबसे पहले नमक को कन्वेयर बेल्ट से क्रशिंग मशीन में डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। उसके बाद पीसे नमक को पानी से धुलने का प्रोसेस होता है, जिससे बचा कचरा साफ हो जाता है। अब नमक को ड्राई करके फिर से पीस जाने के बाद अच्छे से छान लिया जाता है। अब छनने के बाद नमक पैकिंग होकर मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 8, पीवीसी पाइप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल हर घरों में होता ही है, पर अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि ये कैसे बनता है। पीवीसी पाइप बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाउडर को एक खास पाउडर के साथ मिलाया जाता है, जिस कारण इस पाउडर में चिपकने का गुण आ जाता है और पाइप को मनपसंद कलर देने के लिए अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स मिलाए जाते हैं और इन सब को मिक्स करके पेस्ट को सुखा लेते हैं। अब इसे हीटिंग मशीन में डालकर हीट करके लिक्विड शेप में लाकर मशीन से राउंड शेप देते हैं और जैसे जैसे पाइप बाहर आता है इस पाइप को पानी डालकर ठंडा कर लेते हैं। अब पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर हो जाने पर पाइप को फोल्ड करके पैक कर देते हैं। नंबर 9, पेंसिल मेकिंग प्रोसेस।
दोस्तों पेंसिल की लीड को बनाने के लिए एक कंटेनर में ग्रेफाइट और क्ले पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर इस पेस्ट को मशीन में लीड में चेंज करते हैं और लीड्स को ड्राई करके इन्हें कंटेनर में भरकर हीटिंग चैम्बर में डाल देते हैं। फिर इन लीड्स को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है। फिर इन लीड्स को हीटिंग टेम्परेचर से निकालकर गर्म वैक्स डाल दिया जाता है, जिस कारण लीड्स स्मूथ और स्ट्रांग बन जाते हैं। अब पेंसिल के लिए लकड़ी बनाई जाती है, जिसमें लकड़ी बनाने के लिए लकड़ी के प्लाई के ऊपर मशीन द्वारा सांचे बनाए जाते हैं और मशीन से सांचों में ग्लू भी लगा देते हैं। ग्लू लग जाने के बाद सांचों में पेंसिल लीड रखी जाती है और इसके ऊपर एक और पेंसिल का सांचा रख देते हैं। अब इन्हें सुखा दिया जाता है। ग्लू के सूखने के बाद इन सांचों को एक शेपिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन राउंड और ट्रायंगल शेप में पेंसिल की कटिंग करती जाती है। कटिंग हो जाने के बाद पेंसिल की पेंटिंग की जाती है, जहां इन पेंसिल के लकड़ियों में मनचाहा कलर मशीन से चढ़ा लिया जाता है। पेंट हो जाने के बाद पेंसिल पर कंपनी के मोहर लगाई जाती है और एक बार पेंसिल के पिछले हिस्से को कलर में डीप करते हैं। अब पेंसिल की पैकिंग करके रेडी कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।